नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा आज आपको समाज शास्त्र का परिचय पढ़ाऊंगी यहाँ पर। इसके पहले ये ठाकुर पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित बीए पाठ्यक्रम फर्स्ट सेमेस्टर बिहार पाठ्यक्रम के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है समाज शास्त्र का इंट्रोडक्शन, समाज शास्त्र का परिचय, समाज शास्त्र क्या है, इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, इसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो द्वारा देंगे। समाज शास्त्र की अवधारणा या समाज शास्त्र का परिचय के पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि समाज क्या होता है। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव के बीच समाज पाया जाता है, परंतु यहाँ पर हम केवल उसी समाज का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें मानव और मानव के बीच जो संबंध स्थापित हुए हैं या अंतर संबंध जिसके द्वारा समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है या समाज उससे प्रभावित होता है, उसका अध्ययन हम आज यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि समाज शास्त्र का परिचय क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके जो फादर हैं या जिन्होंने इसको समाज शास्त्र का नाम दिया था वो कौन है। सबसे पहले परिचय में है इस विषय की उत्पत्ति फ्रांसीसी औद्योगिक क्रांति के कारण जो भी समस्याएं समाज में उत्पन्न हुई, उसके बाद ये समझ में आने लगा कि कोई ऐसा विषय जिससे हम समाज में पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में पूर्णतः जानकारी दे सके, तब समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई, जो कि 19वीं शताब्दी में 1938 में हुई। इसके जो फादर या पिता कहे जाते हैं वो अगस्त काम्टे हैं, जो कि एक महान दार्शनिक हैं, फ्रांसीसी महान दार्शनिक है और इनका नाम अगस्त काम्टे है। इनको ही समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र को एक भौतिक सामाजिक विज्ञान का नाम दिया, या बाद में इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र का नाम इसको दिया। इन्होंने इसको समाजशास्त्र का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें हम समाज में रहने वाले लोगों, उनके बीच जो अंतर संबंध स्थापित हैं और उसका जो प्रभाव समाज पे पड़ता है उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए भी हुई क्योंकि इसके पहले राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इस तरह के विज्ञान पहले से थे, लेकिन समाज को परिभाषित करने के लिए पूर्ण रूप से एक क्रमबद्ध और विस्तृत विज्ञान की आवश्यकता थी, जिसके लिए समाजशास्त्र का जन्म हुआ। इसके बाद हम आते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ या परिभाषाएं। समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, और दूसरा शब्द है लॉगस, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है समाज का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन। साथ ही साथ इस अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, इसमें गिडिंग्स ने समाज को समाजशास्त्र का एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा वैज्ञानिक अध्ययन, क्योंकि इसमें हम समाज में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। दूसरा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। यह मानवीय संबंधों का एक जाल है। मैकाइवर एंड पेस द्वारा ये कहा गया है, जिसे समाज कहा जाता है। इन्हीं संबंधों का जो प्रभाव है वो समाज पर पड़ता है, अतः इसका हम एक विस्तृत अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं। थर्ड है आपका यहाँ समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अंतःक्रियाएं क्या होती हैं? सबसे पहले हमें ये जानना है कि अंतःक्रियाएं क्या होती हैं। तो अंतःक्रियाएं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक समूह से दूसरे समूह या एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच होने वाले संपर्कों से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह अंतःक्रियाएं हैं। गिलिन ने बताया है कि व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब उनके कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति समूह समुदाय के रूप में एक दूसरे से जब मिलते हैं या संपर्क में आते हैं, तो उनसे जो भी व्यवहारिक उनके संबंध हैं उत्पन्न होते हैं, वो इन्हीं अंतःक्रियाओं के कारण होते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में, जो समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन के रूप में इसलिए भी कहना उचित है क्योंकि यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अंतःक्रिया होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति जरूरी होते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध का होना। प्रत्यक्ष संबंध वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और अप्रत्यक्ष संबंध वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तियों की क्रियाओं का आधार सामान्य हित या उद्देश्य का होना। इसमें एक जो भी संबंध स्थापित होते हैं उनमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है या कोई ना कोई उनका हित छिपा होता है। इसी के आगे अब हम समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। उसके लिए समाजशास्त्र की जो विशेषताएं या जो पॉइंट्स आते हैं, विशेषताएं। समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान। इसमें हम प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं। किसी भी तरह का प्राकृतिक अध्ययन ना होकर ये एक सामाजिक अध्ययन है, क्योंकि इसमें हम समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच उत्पन्न संबंधों का अध्ययन करते हैं और उन संबंधों से पड़ने वाला प्रभाव जो समाज पे पड़ता है उसका अध्ययन करते हैं। और ये एक क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन होने के कारण इसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। समाजशास्त्र तथ्यात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं। समाजशास्त्र कार्य करता है वर्तमान पे, क्या है, ना कि क्या होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये भविष्य को ना लेके वर्तमान पे कार्य करता है, इसलिए हम इसे तथ्यात्मक विज्ञान कहते हैं और आदर्शात्मक नहीं। थर्ड पॉइंट है आपका, समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान न होकर एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र मूर्त मतलब जो मूर्त रूप से हमें दिख रहा है। जैसे ये पेन है, ये पेन हमें दिख रहा है, लेकिन जो संबंध होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए उनको अमूर्त बोला गया है। यहाँ पर उसके लिए अमूर्त शब्द की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान न होकर एक विशुद्ध विज्ञान है। पहले भी मैंने बताया था कि समाजशास्त्र जो है वो दूसरे विज्ञानों की तरह ही एक विशुद्ध है। ये व्यवहारिक किसी भी तरह का ज्ञान नहीं देता है। इसके अलावा समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान ना होकर एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र में चूंकि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच संबंध, उस पर उन संबंधों का समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह के राजनीतिक सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं समाज में, उसका अध्ययन किया जाता है, वो भी एक क्रमबद्ध रूप में। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र में हम जो भी पढ़ते हैं उसमें क्यों से मतलब नहीं होता है, बल्कि जो भी चीजें हुई हैं या जिस तरह की भी क्रांतियां हुई हैं, औद्योगिक क्रांति हुई, उससे पड़ने वाले प्रभाव या उससे पड़ने वाले उसके कारण क्या क्या कारण उत्पन्न हुए हैं जिससे समाज में प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अनुभव आश्रित एवं तार्किक दोनों प्रकार का विज्ञान है। समाजशास्त्र को हम केवल अनुभव के आधार पर ही पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये जब हम समाज के बीच रहकर, समुदाय के बीच जाकर उनकी परंपराओं, उनके संबंधों, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करते हैं, तभी हम पूर्ण रूप से इसका अध्ययन कर पाते हैं और समझ पाते हैं। इसको केवल हम एक रूम में बैठ के नहीं पढ़ सकते, ना हम इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको समाजशास्त्र के अवधारणा को या इंट्रोडक्शन को समझने में सहायता मिली होगी। थैंक यू।